हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन है। तो आज शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसकी होती है? मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। अगला, शैक्षिक प्रक्रिया प्राणहीन है। शैक्षिक प्रक्रिया प्राणहीन है मापन एवं मूल्यांकन के अभाव में, तो इसका बी सही है। अगला, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन करलिंगर महोदय का है, तो इसका सी सही है। अगला देखते हैं, मापन का अर्थ है वस्तुओं को अंक प्रदान करना। ये मापन का अर्थ है। अगला देखते हैं, वस्तुओं को किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया कहलाती है, तो ये मापन कहलाती है। अगला, मापन का संबंध होता है तो वस्तुओं के गुणों एवं विशेषताओं से होता है। मापन का संबंध होता है वस्तुओं के गुणों एवं विशेषताओं से होता है, तो इसका ए सही है। अगला देखते हैं, मापन के कितने प्रकार बताए गए? तो मापन के 4 प्रकार बताए गए, इसका 7वां का सी सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा मापन का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन मापन का प्रकार नहीं है? तो अति सत्तात्मक मापन का प्रकार नहीं है। बाकी नामिक, क्रमिक, अंतराल ये मापन का प्रकार है, तो इसका डी सही है। अगला देखते हैं, मापन का सबसे निम्न स्तर है। तो नामिक मापन का सबसे निम्न स्तर है नामिक मापनी, तो इसका डी सही है। अगला देखते हैं, वस्तुओं या व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। ये नामिक मापनी में व्यक्तियों के वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं, मापन का सबसे सरल स्तर है। तो नामिक मापनी सबसे सरल स्तर है, तो इसका पहला सही है। अगला देखते हैं, नामिक मापनी में सांख्यिकी प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। नामिक मापनी में सांख्यिकी प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है, तो बारंबारता, प्रतिशत, अनुपात, बहुलक, तो इसका बी सही है। अगला, मापन का दूसरा स्तर क्या है? तो क्रमिक मापनी इसका दूसरा स्तर है, तो इसका बी सही है। अगला, संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं का क्रम प्रदान किया जाता है, तो क्रमिक मापन में किया जाता है, तो इसका भी सही है। अगला, क्रमिक मापन में क्रम होता है न्यूनतम से उच्चतम या उच्चतम से न्यूनतम, तो इसका सी सही है। अगला देखते हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर का मापन होता है क्रमिक मापन द्वारा होता है, तो इसका बी सही है। क्रमिक मापन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, तो माध्यिका, शतात्मक, कोटि अंतर, सहसंबंध द्वारा होता है। अगला, मापन का तीसरा स्तर है। तो तीसरा स्तर मापन का अंतराल मापन है, तो इसका सी सही है। अगला, नामिक और क्रमिक मापनी के गुण सम्मिलित होते हैं। अंतराल मापनी में इसके गुण सम्मिलित होते हैं, तो इसका सी सही है। अगला, अंतराल मापनी को कहा जाता है तो समान अंतराल मापन इसे कहा जाता है, तो इसका ए सही है। अगला, बुद्धि, अभिक्षमता तथा उपलब्धि आदि की मापन किया जाता है, तो अंतराल मापनी से किया जाता है, इसका सी सही है। अगला,
अंतराल मापन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो मध्य मानक विचलन पियर्सन आर, मतलब इसका ए सही है। तो मध्य मानक विचलन पियर्सन आर से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अगला, अंतराल मापने से प्राप्त आंकड़ों पर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टी परीक्षण एफ परीक्षण दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला, मापन का उच्च स्तर कौन सा है? तो अनुपात मापन उच्च स्तर का मापन है, तो इसका डी सही है। अगला, निम्न में से कौन मापन की 4 मापनी का सही क्रम है? निम्न में से कौन मापन की 4 मापनी का सही क्रम है? तो नामिक, क्रमिक, अंतराल, अनुपात, तो इसका बी सही है। अगला, मूल्य से निर्धारित होता है, तो विद्यार्थी का ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक मूल्य निर्धारित होता है, तो इसका बी सही है। अगला, मूल्य एक प्रक्रिया है, तो ये सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसका बी सही है। अगला, मूल्य में निहित होता है, तो उद्देश्य निष्ठता निहित होता है, तो इसका भी बी सही है। अगला, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो निर्णय लेने में इसकी आवश्यकता होती है। अगला, निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, तो मूल्यांकन को कहा जाता है, तो इसका बी सही है। अगला, मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, तो मूल्यांकन होना चाहिए बाल केंद्रित, मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सी सरकारी प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी सरकारी प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन सरकारी प्रक्रिया है, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, तो मूल्यांकन का प्रथम सोपान चयन है, तो मूल्यांकन का प्रथम सोपान चयन है, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन का द्वितीय सोपान कौन सा है? मूल्यांकन का द्वितीय सोपान उद्देश्यों को लिखना इसका द्वितीय सोपान है, तो इसका ए सही है। अगला, मूल्यांकन का तृतीय सोपान है, मूल्यांकन का तृतीय सोपान क्या है? तो अधिगम परिस्थितियों की पहचान करना, अधिगम परिस्थितियों की पहचान करना, तो इसका सी सही है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन का चतुर्थ सोपान क्या है? मूल्यांकन का चतुर्थ सोपान क्या है? तो परीक्षाओं का चुनाव, मूल्यांकन का चतुर्थ सोपान परीक्षाओं का चयन है, परीक्षाओं का चुनाव है, तो इसका बी सही है। अगला, मूल्यांकन का 5वां सोपान है, तो प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा, इसका 5वां सोपान है मूल्यांकन का, तो इसका सी सही है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन के सोपान का सही क्रम है, तो मूल्यांकन के सोपान का सही क्रम है, तो चयन, उद्देश्य, अधिगम परिस्थितियों, परीक्षाओं का चुनाव, प्रविधि एवं प्रमाणों का लेखा। तो मूल्यांकन के सोपान का सही क्रम है चयन, उद्देश्य, अधिगम परिस्थितियों, परीक्षाओं का चुनाव, प्रविधि एवं प्रमाणों का लेखा, तो इसका 40 का ए सही है। तो दोस्तों, थोड़ी हमारी आवाज़ बैठी हुई है, इसी तरीके है, तो थोड़ा हमारी आवाज़ कम है, तो इसको थोड़ा आप लोगों को माइंड मत करिएगा। तो आज की जो है अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में इसी टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।